आज के वीडियो में हम हमारी यूज़र प्राइवेसी है उसके बारे में बात करने वाले हैं और टिकटॉक जैसी कई सारी एप्लीकेशन हैं जो कि हमारी प्राइवेसी को लीक करके उसका मिसयूज़ करती है, तो उसे कैसे रोका जा सकता है वो हम देखने वाले हैं। और साथ में मैंने प्रूफ भी अटैच किया है तो आप देख सकते हैं। सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हैं बेजल डीप टेक और मैं हूं आपका दोस्त दीपक आसिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक और अदर 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन को 79 क्वेश्चन सिक्योरिटी के रिलेटेड पूछे हैं, जिसके आंसर उन सब एप्लीकेशन को 22 जुलाई तक दे देने हैं। अगर 22 जुलाई तक उसने इसके आंसर नहीं दिए तो वो सब एप्लीकेशन हैं वो परमानेंटली इंडिया में बैन हो सकती है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि टिकटॉक और अदर 59 जो एप्लीकेशन है चाइनीज़, वो ये 79 क्वेश्चन है उसका डेडलाइन से पहले आंसर कर देती है और अनबैन हो जाती है। तो उसे क्या हमें यूज़ करना सेफ होगा या नहीं होगा। अभी थोड़े दिन पहले जो पोको M2 Pro है उसकी अनबॉक्सिंग के लिए काफ़ी सारे यूट्यूबर को उसका बक्से दिए गए थे, तो उसमें हमारे टेक बर्नर के श्लोक भैया ने भी अनबॉक्सिंग किया था और उसके वीडियो में उसने बताया था कि कैसे जो पोको M2 है उसमें एक परमिशन लेता है और वो आपका जो सारा डेटा है उसका एक्सेस पा लेता है। तो इसी तरह से टिकटॉक और अदर कई सारी एप्लीकेशन है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये वो चाइनीज़ एप्लीकेशन ही हो। चाइनीज़ या ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन को कितनी सारी एप्लीकेशन आज जो प्ले स्टोर पे है वो अवेलेबल है, जो कि आपसे एक बार जो परमिशन मांगती है उसके बाद आपका सारा डेटा है वो एक्सेस कर लेती है। जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का ड्रामा चला था तब मैंने भी सोचा था कि मैं इसके ऊपर एक रोस्ट वीडियो डालूंगा। सो मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया और अपने जो यूट्यूब वाला आईडी है, यूट्यूब के चैनल वाला आईडी है, उससे लॉगिन किया। फिर अब मैंने 2-3 दिन पहले ही मैं कुछ काम से अपने गूगल अकाउंट में वर्क कर रहा था, तभी मुझे ये दिखा। चलिए अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या जो हमें देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने अकाउंट के जो सिक्योरिटी है उस पर हूँ। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की अकाउंट की एक्सेस है वहाँ पर हमें, तो यहाँ पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिकटॉक है वो हमें देख रहा है और यहाँ पे लिखा है कि टिकटॉक हैज़ एक्सेस टू यूट्यूब, मतलब कि जो टिकटॉक है उसे पूरा एक्सेस है आपकी यूट्यूब पे डिलीट करने का, कुछ भी परचेस करने का या तो फिर अपलोड करने का। तो यहाँ पर अगर आपको विश्वास नहीं होता तो यहाँ पर लर्न मोर पे हम चले जाते हैं और यहाँ पर जो गूगल की पॉलिसी है उसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी एप्लीकेशन को उसकी एक्सेस है वो कुछ भी रिमूव कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये कोई फेक नहीं है, यहाँ पर टिकटॉक की ऑफिशियल साइट है और यहाँ पर कई सारी एप्लीकेशन है जिसे एक्सेस मिला होता है, जैसे कि ये लिंक्डइन हो गया और ट्यूबबडी और vidIQ। जो भी यूट्यूबर होगा उसे पता ही होगा कि जब हम ट्यूबबडी या vidIQ का एक्सटेंशन लगाते हैं, हम अपने यूट्यूब के जीमेल आईडी से उसको सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते, फिर भी हमें उसकी जो कम्युनिटी पोस्ट और उसकी नोटिफिकेशन हमें आती रहती है। तो इसी तरह से इन सारी एप्लीकेशन है उसको फुल एक्सेस है आपका जो आईडी है उसका, मतलब कि कोई भी बड़ा यूट्यूबर या छोटा यूट्यूबर उसको इससे काफ़ी खतरा है। अभी हाल ही में आप देख सकते हैं कि जो ट्विटर अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट हैक हो रहे हैं, एग्जाम्पुल, और जो कई सारे यूट्यूबर है उसके अकाउंट है वो हैक हो गए हैं, तो उनकी वजह भी यही हो सकती है। तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट दिस ऐप, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं और मैं यहाँ पर इसको रिपोर्ट कर देता हूँ। तो अब मैंने रिपोर्ट कर दिया है, उसके बाद हमें सिंपली से यहाँ पर जो रिमूव एक्सेस है उस पर दबा देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर उसकी एक्सेस है वो अब चली गई है। तो अब मैं बता देता हूँ कि जो आपका डेटा है वो कहाँ पर बेचा जाता है। तो जो इंटरनेट है उस पर डार्क वेब और डीप वेब होती है, जहाँ पर ड्रग्स डीलर से लेकर सब कुछ होता है, वहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन है वो बेची जाती है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि काफ़ी सारी यूट्यूब चैनल है उसका पासवर्ड आईडी आपको वहाँ पर एक्सेस करने को मिलता है, और जो कि हमें बिटकॉइन या ऐसी करेंसी के से हमें बाई करना होता है।
तो ऐसे हमारा जो YouTube का अकाउंट है उसे हार्म हो सकता है। और अगर हम बात करें कैम स्कैनर वगैरह एप्लीकेशन की, तो कैम स्कैनर की मदद से कई सारे जो लोग हैं वो अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह स्कैन करते हैं। तो वो स्कैन करते हैं, वो सब सारा चाइनीज़ एप्लीकेशन है, इसलिए चाइना के सर्वर पे चले जाता है और वो सब हमें डीप वेब और डार्क वेब में देखने को मिलता है, जहाँ पर वो एप्लीकेशन है वो डीप वेब या डार्क वेब में बेच देती है। और जो गलत काम होते हैं जैसे कि कार्डिंग वगैरह हो गया, उसमें आपका वहाँ पर आपका पासपोर्ट या कोई भी आईडी कार्ड है वो यूज़ होता है। और ये लोग हैं वो आपका कोई भी आईडी कार्ड है उसका कहीं से भी मिसयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले ले तो कोई भी जो बंदा है वो जो वेरीफाइड जो वेबसाइट है उससे शॉपिंग नहीं करता है, तो उसकी जो कार्ड की डिटेल्स है वो उस वेबसाइट के पास चली जाती हैं। क्रेडिट कार्ड है उसे सीसी बोला जाता है और वो डीप वेब या डार्क वेब में बेचते हैं, इससे उसको काफ़ी मुनाफा होता है। और वो जो सीसी होती है वो कई सारे हैकर है वो परचेस करते हैं और वो अपने सर्वर का यूज़ करके आपके अकाउंट में से जो रुपए है वो उड़ा लेते हैं। तो इसी तरह से जो ये सारी एप्लीकेशन है वो हमारी प्राइवेसी को मेंटेन नहीं करती है। अगर एक हम सिंपल एग्जांपल से देखें तो अब आप जब जो मिंत्रा, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जिस पे भी कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उस पर आप कुछ भी लेने के लिए सर्च करते हैं, जो सर्च किया है एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं मुझे टी शर्ट लेना है तो मैं टी शर्ट के लिए सर्च करूँगा। उसके बाद जो 2 दिन तक हमें गूगल की एड से हमें जो टी शर्ट के बारे में ही बताया जाएगा और जो हमने टी शर्ट सिलेक्ट किए हैं या विश लिस्ट में डाले हैं उसके बारे में ज़्यादा बताया जाएगा। तो इसी तरह से जो ये है वो सारा डेटा है वो एक्सेस कर लेता है। और ऐसी एप्लीकेशन जो है वो आपके मोबाइल से आपका SD कार्ड का डेटा या कोई भी डेटा हो, जैसे कि गैलरी हो गया, SD कार्ड हो गया या फिर आपका कॉन्टैक्ट हो गया, उसकी एक्सेस है वो उसकी जो उस एप्लीकेशन के पास चली जाती है। साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे जो कि टिकटॉक या कैम स्कैनर सबके मैंने लिए हैं, जो कि प्ले स्टोर बोल रहा है कि आपके कॉन्टैक्ट्स या फिर SD कार्ड या सब कुछ एक्सेस है वो उसके पास चला जाएगा। तो ये जो है वो क्या करते हैं कि ये जो है वो सर्वे करते हैं, एक्सेस लेके आप क्या पसंद करते हैं उसके हिसाब से आपको वो एड शो करेगा और उसके हिसाब से भी आपको कंटेंट देगा। और आपके जो मोबाइल में जो क्रेडिट कार्ड डिटेल या कोई भी डिटेल होगी वो डार्क वेब या डीप वेब में चली जाएगी और वहाँ से जो हैकर है वो बिटकॉइन से पेमेंट करके जो काफ़ी सिंपल तरीके से वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से आपका जो डेटा है वो कहीं भी प्राइवेसी में नहीं है। और आपको कई बार आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर आपने कहीं भी रजिस्टर नहीं किया होगा या कहीं भी आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया होगा, फिर भी आपको डिफरेंट जगह से आपको मैसेज आने लगते हैं। तो ये भी इसका कारण है कि जो ये आपकी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स है वो सब शेयर कर देता है, इसीलिए आपको जो मैसेज है, बैंक के मैसेज या फिर कोई भी मैसेज हो गया वो आपको आने लगते हैं। और ये वो भी एनालिसिस करता है कि आप क्या कर रहे हैं, उसकी हिसाब से आपको जो मैसेज है वो सेंड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।